सियासत का सबसे बड़ा दंगल यानी 2019 सामने है, लिहाजा राम मंदिर की बात सियासी फिजाओं में गूंजती रहेगी। मगर इस गूंज के बीच वीएचपी ने एक और धमाका कर दिया है। वीएचपी ने समर्थन के बदले समर्थन का दांव खेला है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर को जगह देती है तो समर्थन के बारे में सोचा जा सकता है। तो अब सवाल यह है, इस खुले ऑफर के पीछे क्या कोई खेल है? क्या बीजेपी के साथ सवाल यह है, इस खुले ऑफर के पीछे क्या कोई खेल है? क्या बीजेपी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स वाला दांव खेला जा रहा है? साथ ही सवाल यह भी, क्या कांग्रेस को वीएचपी का ऑफर कबूल होगा? आज मेहमानों के साथ चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, मगर सबसे पहले हमारी यह रिपोर्ट देखिए। क्या राम मंदिर पर वीएचपी और बीजेपी की राहें जुदा हो सकती हैं? क्या मंदिर के लिए वीएचपी परिवार को छोड़कर बाहरियों से हाथ मिला सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस को खुला ऑफर दिया है। घोषणा पत्र में मंदिर मुद्दा शामिल करो और समर्थन पाओ। कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल करे कि मंदिर बनाएंगे, तो उसके बारे में भी विचार करेंगे। उसने जो प्रतिबंध लगाया है कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में नहीं जा सकते, उस प्रतिबंध को वापस ले। केवल जनेऊ पहनने से नहीं होगा। राम मंदिर को लेकर बीएचपी के मैनिफेस्टो डील पर सियासी दंगल छिड़ गया है। बवाल बढ़ा तो कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने यू टर्न भी मारा। लगे सफाई देने कि मतलब वो नहीं था जो निकाला गया। किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध इसमें शामिल नहीं होती है, और इसलिए चुनावों में हम किसी को समर्थन देंगे, ऐसा मेरे बयान का कोई अर्थ नहीं था। डैमेज कंट्रोल की कोशिश हुई, मगर विवादों का झोंका तो तब तक बहुत दूर जा चुका था और विपक्षियों की तो मानो बिन मांगे मुराद पूरी हो गई। कहने लगे, देखा बीजेपी से जुड़े संगठनों में कैसी घबराहट है। कल कलकत्ता में रैली हुई, इसको देख करके आज सत्ता पक्ष के लोग भी, खासतौर से बीएचपी और उनके जो भी और सहयोगी संगठन है, जिस तरीके से उनमें उहापोह की स्थिति पैदा हो गई है, वो कहीं ना कहीं उनको एहसास हो गया कि बीजेपी ने 4.5 साल में कोई काम नहीं किया मंदिर के लिए, और भविष्य में भी वो कुछ नहीं करेगी। इस गहमा गहमी के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले राम मंदिर को लेकर कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं। लगे हाथ बीएचपी से कांग्रेस को समर्थन न देने की अपील भी कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने जो अनाउंस किया है कि भाई कांग्रेस पार्टी वो डाले, उसमें अगर वो मैनिफेस्टो में डालती है तो भी विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस का समर्थन नहीं करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने बीजेपी का ही समर्थन करना चाहिए। वो एजेंडा में डालने के लिए वो डाल भी तो सकते हैं। सियासत अपनी जगह है और संतों की मंदिर को लेकर बेचैनी अपनी जगह। लिहाजा संत ऐलान करने लगे हैं कि किसी पार्टी से उम्मीद नहीं, कुंभ के बाद खुद ही शिलान्यास करेंगे। कोई भी पार्टी यदि ये कहती है कि हम मंदिर बनाएंगे तो ये धोखा है। ये तो निश्चित है, हम तो जाएंगे शिलान्यास करने के लिए। राम मंदिर को लेकर धर्म सभाओं के जरिए विश्व हिंदू परिषद अपने तेवर पहले ही दिखा चुका है, और अब कांग्रेस को समर्थन देने का बयान। तो क्या ये बीएचपी की प्रेशर पॉलिटिक्स है? कांग्रेस का नाम लेकर बीजेपी को डराया जा रहा है, या फिर वाकई में बीएचपी का हाथ कांग्रेस के साथ हो सकता है? साथ ही सवाल ये भी, क्या कांग्रेस को बीएचपी का ये ऑफर कबूल है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2-3 बातें बहुत अहम हैं। सबसे पहले, विश्व हिंदू परिषद कैसे विचारधारा के अनुरूप या सियासी विचारधारा से बिल्कुल अलग जाकर कांग्रेस को यह ऑफर दे रही है। हालांकि आलोक कुमार जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, बाद में वो अपने बयान से पलटे भी और उसका ठीकरा फोड़ दिया गया कि मेरे बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन सवाल इस वक्त यह उठ रहा है कि क्या विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस को समर्थन देने के लिए राजी है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह उठ रहा है, या फिर यह आलोक कुमार की निजी राय है जिसके बाद उन्होंने इस पर हालांकि अपने जो बयान है उससे कम बैक भी कर लिया, उसको रोल बैक कर लिया।
एक सवाल यहां यह भी उठ रहा है कांग्रेस की तरफ से कि क्या उसे यह ऑफर कबूल है, क्या वीएचपी का समर्थन कांग्रेस लेगी? ये बहुत अपने आप में एक अलग चीज होगी, नई चीज होगी। और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या राम मंदिर ही सबसे बड़ा मुद्दा 2019 की सियासी संग्राम के लिए होने जा रहा है? तीन मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमें ओपी मिश्रा साहब, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इसके साथ साथ प्रेमकांत तिवारी सर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इमरान हसन साहब, आप मौलाना हैं। तीन मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अब से कुछ ही देर में हमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता केसी जैन साहब भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा ओपी मिश्रा साहब आपसे है। ओपी मिश्रा साहब, ये तो डीएनए भी आपका मिलता है, विचारधारा भी आपकी मिलती है, फिर राम मंदिर पर अचानक आप पर इतना भरोसा क्यों नहीं रहा कि अब कांग्रेस को खुला ऑफर है विश्व हिंदू परिषद का? नहीं, देखिए, राम मंदिर का मुद्दा तो आस्था का मुद्दा है और कांग्रेस बनवाए, भारतीय जनता पार्टी बनवाए, तो कांग्रेस ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया तो सब जानते हैं कि इनके वकील जो कपिल सिब्बल हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की बातें कही और राम जन्मभूमि का जो मसला है उसको 2019 के चुनाव के बाद तक टालने की बात कही। तो देश जानता है कि किसकी राम जन्मभूमि पे क्या मत है। और आलोक जी का बयान इस संदर्भ में है कि सभी मिलकर, न कि कांग्रेस ही नहीं, सभी पार्टी मिलके और भगवान श्री राम का वहां भव्य मंदिर बने उसके लिए आगे आए और सभी मिलकर पहल करें। मैं तो इसी संदर्भ में उनका बयान को देखता हूं। भारतीय जनता पार्टी इसी संदर्भ में देखती है कि सबका साथ सबका विकास में एक ये भी है कि अगर वहां भगवान श्री राम का मंदिर बनना है तो सभी लोग आगे आए और सभी लोग मिलकर उसकी पहल करें। उसमें कांग्रेस क्यों नहीं, जितने दल हैं वो भी आगे आए और वहां एक भव्य मंदिर बने। ये पूरे हिंदुस्तान के जनमानस की आस्था का प्रश्न है। तो मैं तो इसको इसी रूप में देखता हूं कि उन्होंने सभी के लिए कहा है, कांग्रेस भी उसमें है कि आए और वहां भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, उसके लिए पहल करे। जैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया उसी को लेके श्री आलोक कुमार जी का बयान ये लगता है मुझे। आप अपने हिसाब से इसके संदर्भ देख सकते हैं मिश्रा जी, लेकिन जनता बहुत समझदार है, वो चीजों को जानती है। अल्फाज साफ साफ हैं कि कांग्रेस अगर राम मंदिर बनाए तो पर हम विचार करेंगे। किस बात का विचार करेंगे? जी देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनाना नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में। और सभी जानते हैं कि अगर कोई मंदिर वहां बनाएगा तो भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। ये सभी साधु संत समाज है और जो भी इसके संबंध लोग हैं वो सभी लोग जानते हैं इस बात को। और श्री आलोक कुमार ने इस संदर्भ में कहा है कि जिस तरह विरोध हो रहा है इसका सुप्रीम कोर्ट में, वो विरोध न करें और इसकी सुनवाई हो लगातार, और जो भी हो जल्द फैसला है, सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला करे और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो जल्द आए और सभी लोग। ठीक है मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि जितनी सहजता से, सरलता से और धैर्य के साथ आप ये बातें रख रहे हैं, क्या आपकी पार्टी के सभी नेता भी इतना ही धैर्य इस मुद्दे पर रखते हैं या वो सीधा अध्यादेश की मांग करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करते हैं? मैं जरा पूछूंगा आपसे, मैं आऊंगा आपके पास। मेरा अगला सवाल प्रेमकांत तिवारी सर से है। प्रेमकांत सर, यहां से ऐसा लगता है कि विश्व हिंदू परिषद के लिए 2019 में देश के विकास, सुरक्षा या मूलभूत सुविधाओं से कहीं ज्यादा अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो राम मंदिर है, जिसके बारे में वो समर्थन देने को भी तैयार है, कांग्रेस को वो ऑफर भी रखती है, यानी कि उसको बाकी चीजों से मतलब हो या ना हो, लेकिन राम मंदिर पर 2019 को वो सबसे बड़ा मुद्दा मान रही है और शायद इशारों में वो ये भी बता रही है कि बीजेपी के बस का नहीं है। मैं समझता हूं कि ये विश्व हिंदू परिषद के नेता जो आलोक जी हैं उनका एक ये चारा भी हो सकता है। कांग्रेस को एक तरीके से उन्होंने चारा फेंकने का काम किया है कि कांग्रेस एक बार जो है वो अपने रुख में परिवर्तन लाए। और लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस बात का आरोप लगाते चले जा रहे हैं कि कांग्रेस इस मामले में बाधा डाल रही है अपने वकीलों के जरिए, तो वो कांग्रेस किसी तरीके से उस चारे में आ जाए और वो इसको एक्सेप्ट कर ले। ये तो बात सही है कि विश्व हिंदू परिषद के नेता ये चाह रहे हैं कि निर्बाध रूप से मंदिर बने और मंदिर में कोई भी बाधक ना बने, लेकिन मैं समझता हूं कि ये कुल मिलाकर के
जो आपने कहा कि डीएनए भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद का मिलता हुआ है, तो इसमें आगे चल करके कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लेंगे ये लोग कि वो बात भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाए। और इस चारे में कांग्रेस अगर मान लीजिए आ जाती है तो जाहिर है कि उसको भी इतनी आसानी से वो नहीं आने वाली है। उसे भी मालूम है कि हमें एक तरफ तो समर्थन मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ से हमारा जो समर्थन का आधार है वो खिसक भी सकता है। तो इस लिहाज से कांग्रेस इतना आसानी से इस प्रस्ताव में मंजूरी दे देगी, इसकी हमें संभावनाएं जो है आसान नहीं लगती। प्रेमकांत तिवारी सर, ये सवाल मेरा आपसे इसलिए था सर कि क्या आपको लगता है कि जब से अध्यक्ष राहुल गांधी हुए हैं कांग्रेस बदली सी है? राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं। कई राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव हुए हमने देखा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, राहुल गांधी मंदिर मंदिर गए। वहां जो नेता हैं वो इस बात को कहने लगे हैं, जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, छत्रप हैं, वो कहने लगे हैं कि अगर राम मंदिर बनेगा तो कांग्रेस बनाएगी। क्या आपको लगता है ये बदली छवि कांग्रेस को इस दिशा में आगे बढ़ा सकती है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी ने काफी कुछ अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश की है, और वो कर्नाटक हो, गुजरात हो या मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़, इन जगहों पर उन्होंने अपना जो रवैया बदला है और अपने को शिवभक्त कहा है। तो उनका कुल मिलाकर के ये तो रवैया है ही है, रुख है ही है कि वो ये चाहते हैं कि जो बहुसंख्यक जनता है वो इस बात का कोई भी भ्रम न रखे, इस बात का कोई भी इंप्रेशन न रखे कि कांग्रेस मंदिर के खिलाफ है। कांग्रेस मंदिर के समर्थन में ये वो चाहते हैं कि ये संदेश जाए, और जिससे कि बहुसंख्यक जो हिंदू वोट है वो उनके फोल्ड में आए। क्योंकि वजह ये है कि देखिए, कांग्रेस पहले जो सवर्णों और हरिजनों और मुसलमानों को लेकर के एक साथ में अल्पसंख्यकों को लेकर के चलती थी, वो उसका वोट बैंक हर तरफ से खिसका हुआ था। इसी लिहाज से खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसका बेस जो है वो कोई है ही नहीं है। तो इस लिहाज से वो ये चाहती कि पुनर्जीवन के लिए हम कैसे रिवाइव करें अपने आप को, वो इस फराक में लगी हुई है कि यानी कि खलबली तो बहुत होगी दिल्ली में से वो सारी कोशिश, और खलबली इस बात को लेकर होगी कि चारा तो फेंका है, लेकिन इस चारे का इस्तेमाल कैसे करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो किन सूरतों में करना है या क्या दलीलें देनी है, उस पर थिंक टैंक बहुत गहनता से मंथन कर रहा होगा, चिंता कर रहा होगा। मैं आता हूं प्रेमकांत सर आपके पास। मौलाना इमरान हसन साहब भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। इमरान हसन साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है कि अगर कोर्ट के फैसले के आधार पर कांग्रेस से कहती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि वहां राम मंदिर बनेगा और कांग्रेस इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती है कि हम कोर्ट के फैसले पर करेंगे, वो अध्यादेश की तरफ इशारा नहीं करती है, वो सुप्रीम कोर्ट से अलग जाने की बात नहीं करती, तो क्या कांग्रेस के कोर वोट को कोई आपत्ति है क्या? अब तो ये आप लोगों को सोचना होगा कि उनका कोर वोट क्या है। हम लोगों का तो ये पहले ही से मानना है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सबके लिए मान्य होना चाहिए, और यही बात जो कांग्रेस पार्टी ने कही और दीगर पार्टियों ने कही। ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि हम इसको मंदिर बनाएंगे, हमारे पास दोनों सदनों में हमें ताकत मिल जाए तो हम इसको बना देंगे। ये तो इनको जवाब देना है जनता को कि इन्होंने जो वादा किया था वो क्यों नहीं पूरा कर पा रहे। कोर्ट में तो मामला पहले भी था, अब भी है, और कोर्ट के जरिए ही से हल होगा, वही सबको मान्य हो रहा है। और रही बात इस मुद्दे को लेकर, तो कांग्रेस ने ही इस पे सबसे ज्यादा राजनीति की है। जब ताला बंद करवाना मस्जिद का, वो भी कांग्रेस के रिजीम में हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं था। जब ताला खुलवाया वो भी कांग्रेस थी, शिलान्यास कराने भी जा रही थी कांग्रेस, सभी को मिला के। तो ये सब तो कहना कि कांग्रेस इसके विरोध में है, पक्ष में है, ये तो राजनीति है, और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने माइलेज के लिए इसको इस्तेमाल करती आई है और करती रहेगी। और इसका हल इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद फिर राजनीति का कोई वो रह नहीं जाएगा और वहाँ आराम से बन जाएगा। और ये मुद्दा भी टल इसीलिए गया है क्योंकि इसमें इतनी राजनीति घुस गई है।
और हर दल, हर पार्टी, हर जो इससे स्टेक में जुड़े हुए हैं वो इससे कुछ ना कुछ जो है हासिल करना चाहते हैं, या इसमें कुछ बात कह के अपने ये अहमियत बढ़ाना चाहते हैं, या दूसरे को मुसीबत में लाना चाहते हैं। इमरान साहब मैं स्वागत करता हूं केसी जैन साहब का भी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल मौलाना इमरान हसन साहब से ही है। मौलाना साहब, आपने एक बात कही, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो इसमें सियासत की गुंजाइश रहेगी नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि दरअसल ये सूरत पर डिपेंड करेगा कि फैसला क्या आता है? अगर वहां फैसला यह है कि राम मंदिर बनेगा तो ठीक है, अगर ये फैसला आता है कि राम मंदिर नहीं बनेगा तो आपको नहीं लगता कि सियासत दरअसल फिर यहां से नई तौर पर शुरू होगी और अध्यादेश की मांग उठने लगेगी, और फिर सीधी बात यह होगी कि जो अध्यादेश लाएगा उसके साथ हैं? ये तो कयास की बात है कि ये क्या होगा। पहले आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर जब अगर सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है और इस देश के जो लोग हैं वो देश के सर्वोच्च न्यायालय में अगर मान सम्मान रख रहे हैं, भले उनको वो हो सकता है अंदर से कि भाई ये गलत हो गया फैसला, चाहे वो पक्ष में आए विपक्ष में आए, वो हो सकता है कि जो हारेगा वो एक बार सोचेगा कि यार मेरे साथ गलत हो गया, लेकिन वो फिर एट दी एंड जाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेगा, उसको तस्लीम ठीक है। लेकिन सियासत क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेगी? सत्ता क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेगा जब तब की साथी अगर इस तरह के ऑफर विरोधियों को देने लगे? ये अगला सवाल है मेरा। मैं मौलाना साहब आपके पास आ रहा हूं। केसी जैन साहब, कांग्रेस और आपके सर घरेलू जैसे ताल्लुकात हैं, घरेलू मित्रता है, आना जाना लगा रहता है, आजकल कुछ तलखियां हैं, वो बात अलग है, लेकिन क्या आपको लगता है बतौर सपा नेता कि सर कांग्रेस को ये जो ऑफर मिला है चुनाव से ऐन पहले, ये एक्सेप्ट करना चाहिए? जी देखिए, हमें लगता है इसमें भी राजनीति हो रही है, और जो विश्व हिंदू परिषद ने एक तरीके से गेंद जो है कांग्रेस के पाले में करके वो अपने आप को ये शो करना चाहते हैं, और हमें लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का ही हिस्सा है कि आप अब भी जो है हम आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आप हमसे वादा करिए कि आप मंदिर का निर्माण करके देंगे, और कांग्रेस ऐसा कुछ करने वाली नहीं है। तो ये और ज्यादा मुखर होकर के सामने आएंगे कि कांग्रेस देखिए अब भी नहीं चाह रही है, हम तो कांग्रेस को भी मौका दे रहे थे। ये लोग अभी तक आरएसएस के ऊपर, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आप लोग एक पार्टी के लिए काम करते हैं, जबकि जो है हम उनको भी अवसर दे रहे हैं कि अगर वो हमारी मांगे मांग ले तो हम उनकी तरफ आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का फेंका हुआ ये पासा है, और इस पे अगर वो हाँ करते हैं तो उनके गले की हड्डी बनती है, और ना करते तो उनके गले की हड्डी बनती है। तो कुल मिलाकर के ये हमें नहीं लगता है कि इस पे कोई भी स्टैंड कांग्रेस का कोई नेता लेगा, या कोई किसी इस तरीके का कोई अधिकृत उनका बयान भी आएगा। हमें लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये अपनी एक गेंद पाले में करके यस या नो दोनों तरफ से इनके लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति है। तो कुल मिलाकर के जब एक मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में है तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करने की बात, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी अन्य पार्टियां हो, सबने ये बात कही है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान होगा। तो हमें लगता है उस पर इंतजार करना चाहिए, और ये जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आया है ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है। जैन साहब, यानी स्थिति वही है कि लोकसभा में एक दिन पहले कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करा के ले आए कि हम सवर्णों को 10% आरक्षण देंगे, और कांग्रेस की जो हालत उस वक्त हुई, बीच मझधार में फंस गई, ये वही स्थिति है आप बता रहे हैं? नहीं, उससे वो तो चलिए एक न्यायालय में मामला गया था, वो सदन में था मामला, और सदन में उनको उस पर कुछ ना कुछ निर्णय लेना था। लेकिन ये तो पूर्ण रूप से सिर्फ एक राजनीतिक विषाद है, क्योंकि ये सदन में पक्ष या विपक्ष में तो जाना नहीं है, ना तो कोई व्हिप जारी हुई कि आप वोट देने के लिए बाध्य है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पारी खेली जा रही है, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है, वो भी मीडिया के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से। विश्व हिंदू परिषद ने एक बयानबाजी करके एक रुख भापने की सिर्फ कोशिश की है, इस पे कोई कांग्रेस का अधिकृत बयान नहीं आने वाला है। हमें लगता है कि कोई भी जरा सा भी अगर मजा हुआ खिलाड़ी है राजनीति का, तो वो यही कहेगा कि देखिए जो अभी तक जो हमारा स्टैंड था वही अब भी स्टैंड है, और उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, वही समाजवादी पार्टी का भी स्टैंड है। अखिलेश यादव जी ने भी ये बात कही है कि देखिए जब उच्चतम न्यायालय में मामला पेंडिंग है, उसके पहले तमाम तरीके की, अगर चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बयानबाजी आती है,
उप मुख्यमंत्री की बयानबाजी आती है कि अगर निर्णय विपक्ष में आया तो हम हमारे लिए रास्ता खुले। वो क्या कहना चाहते हैं? मतलब न्यायालय के निर्णय का सम्मान नहीं होगा। आता हूं आपके पास। अभी मौलाना साहब जो बात कह रहे थे, मिश्रा जी मौलाना साहब जो अभी बात, मौलाना साहब ने एक बात अभी जो कही, जैन साहब एक मिनट, केसी जैन साहब, मौलाना साहब मिश्रा जी आपसे मेरा सवाल ये है, मौलाना साहब ने जो एक बात कही, अरे एक मिनट सर, केसी जैन साहब आवाज नहीं पहुंच रही क्या सर? वो तो केसी जैन साहब, सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? रुकिए ना सर एक मिनट। ओपी मिश्रा साहब, मेरा आपसे एक सवाल है सर, और सवाल यह है कि दरअसल ये बयान ये तो दिखाता ही है कि विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि जल्द से जल्द राम मंदिर बने, लेकिन शायद वो ये भी दिखाना चाह रहा है कि बीजेपी ना तो इस पे अध्यादेश लाने जा रही है, ना उस पर कोई भरोसा बीजेपी पर विश्व हिंदू परिषद को रह गया है, और यही वजह है कि ये ऑफर कह लीजिए, चारा कह लीजिए, कांग्रेस के पाले में डाल दिया है। नहीं, देखिए, विश्व हिंदू परिषद एक पूर्णतया हिंदू सामाजिक संगठन है और अयोध्या में भगवान श्री रामलला के मंदिर के लिए वो काफी समय से और बहुत पहले से प्रयासरत है और ये पूरा संगठन एक संघर्ष कर रहा है। तो उनका एक ये उद्देश्य है कि वहां भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने और जो ये मामला कोर्ट में लंबित है जल्द से जल्द आए। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है और वो किसी धर्म विशेष और किसी वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करती। इसका एक बड़ा परिप्रेक्ष्य है और जाहिर है कि वहां जो तमाम हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हिंदू समाज और जो भारतीय संत समाज है, साधु समाज है, उसके साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। और हमने इसको, और जो वहां का मुद्दा है, हमने बराबर साथ दिया और समर्थन दिया और हम आगे भी देते रहेंगे। और कोर्ट का फैसला तो जल्द आए और कोर्ट के फैसला के बाद जरूर हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं, उसके पास हम क्या निर्णय लेंगे। ठीक है, लेकिन यही जो आपकी रणनीति है, इस पर क्या आपके खुद साथियों को भरोसा है? सवाल इस बयान से यही उठा था